एवरीवन, आज 30 मार्च को हमारे देश में राष्ट्रीय पेंसिल दिवस मनाया जाता है। पेंसिल दिवस, पेंसिल जो कि 1970 के दशक से चली आ रही है। इसका जो दिवस है 30 मार्च 1958 में जो हाइमन लिपमैन थे, उन्होंने इस पेंसिल के पीछे जो इरेजर लगाया है, यह इरेजर 30 मार्च 1958 को इसकी परमिशन ली थी कि यह आविष्कार उन्होंने किया है, और इसकी परमिशन मिली थी कोर्ट से। कानूनी तौर पर उनको यह परमिशन मिल गई थी। उनको यह पेटेंट का अर्थ यही है कि कानूनी तौर पर उन्हें परमिशन, किसी भी आविष्कारक को नए आविष्कार के लिए परमिशन मिलना सरकार से कि ये इसने बनाया है। तो उस दिन 30 मार्च 1958 को उन्हें यह परमिशन मिली थी कि यह जो पेंसिल है, पीछे इरेजर लगी हुई पेंसिल उन्होंने बनाई है। तो उस दिन से लेकर हर दिन 30 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। पेंसिल की जो यादें हैं, जो कि पुराने समय से, सबसे पुराना ऐसी चीज़ है, वस्तु है जो कि पुराने समय से चली आ रही है। बच्चों को लिखने की शुरुआत हम इससे सिखाते हैं, क्योंकि इससे अक्षरों की बनावट बनती है, और यह हमें सिखाती है, जीवन जीने की सीख भी देती है कि किस तरह से यह शार्पनर से बार बार शार्प होने के बाद भी दुनिया को सुंदर बनाती है, फिर भी लिखती रहती है। यह सीख देती है कि हमें बार बार कष्ट सहने के बाद भी अपने कार्य को करते रहना चाहिए, उस कार्य को छोड़ना नहीं है, रुकना नहीं है। जिस तरह से पेंसिल बार बार कष्ट सह के शार्पनर से शार्प होकर भी यह बार बार चलती रहती है और दुनिया को सुंदर बना देती है, अच्छे से कलरफुल बना देती है। जैसे स्केच जो होते हैं, पेंटर होते हैं, वो भी पहले से स्केच से करते हैं, जो पेंसिल से ही स्केच बनाते हैं पहले, बाद में और कलर यूज करते हैं। तो यह शुरुआत से ही बहुत पुराना ऐसी चीज़ है जो कि शुरू से ही चली आ रही है। इसकी याद में यह दिवस मनाया जाता है, इसकी सराहना करने के लिए कि यह किस तरह से शार्प होकर और कष्ट सहकर, और किस तरह बार बार गलतियां करने के बाद भी इसको बार बार इरेज किया जाता है इरेजर से, और फिर भी यह अपना काम करती रहती है। तो उसी तरह से इंसान को भी बार बार अगर गलती हो जाती है तो भी रुकना नहीं है, अपने कार्य करते रहना है और कामयाब होना है। यह पेंसिल हम बच्चों को बताएंगे कि किस तरह से बार बार हम इससे लिखेंगे, और अगर गलत हो जाता है, रोंग हो जाता है, तो हम इसको इरेज करके, जैसे हमने यहाँ लिखा चम्मच, अगर रोंग हो जाता है तो हम इसको इरेज करके दोबारा लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे पेन से लिखेंगे तो यह इरेज नहीं होगा। यह पेंसिल जो है ग्रेफाइट से बनी हुई है। बताया जाता है कि अमेरिका में एक बार लोगों ने पेड़ों को उखड़े हुए देखा। पेड़ ऐसे पड़े हुए थे, और उस पेड़ के नीचे से यह ग्रेफाइट ब्लैक कलर की है जो कि निकली। लोगों ने इसको उठाया, देखा कि यह तो रंग छोड़ती है, और उन्होंने उससे पहली बार पेड़ों के ऊपर उसको चलाया था, उस पर लिखा था। तब लोगों को पता चला कि यह अपना रंग छोड़ती है और यह काम की चीज़ है, इसे यूज किया जा सकता है। धीरे धीरे इसे कागज़ पर यूज किया जाने लगा। जब यह इस ग्रेफाइट को पकड़ कर लिखा जाता, हाथों को ख़राब करता था, तो शुरू में लोग कागज़ से या फिर कपड़े से उसको लपेट कर उस पर लिखते थे ताकि हाथ ख़राब न हो। धीरे धीरे इसे इस पेंसिल का आकार मिला, लकड़ी के ढांचे में इसको ग्रेफाइट को पिघला कर किस तरह से डाला गया, और इसे अनेक तरह के रूप दिए गए। पेंसिल अब कलरफुल, अलग अलग तरह से, अलग अलग रंगों की, अलग अलग डिजाइंस की लोग बनाने लगे। इसके बाद आज हम बच्चों को जो एक्टिविटी करवाएंगे उसमें इस तरह से हम पेंसिल के चित्र बना कर दिखा सकते हैं। रियल में पेंसिल बच्चों के लिए रख सकते हैं ताकि बच्चे उनको काउंट करें। इस तरह से बच्चों के लिए रियल में पेंसिल का मान सम्मान करने के लिए आज के दिन का मुख्य उद्देश्य यही है, लेखन और रेखांकन की सबसे पुराने महत्वपूर्ण उपकरण का सम्मान करना। यह सबसे पुराना ऐसा उपकरण है जो शुरू से ही चला आ रहा है। इसका विकास लगभग 450 ईसा पूर्व हुआ था, साल पहले हो चुका है। तो इसकी पेंसिल के बारे में हम पेंसिल बच्चों को कलरफुल, इनमें अलग अलग बच्चों से कलर करवा सकते हैं। एक ही चीज़ में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं कि इसमें बच्चों को कलर देंगे हम इसमें करियंस, ताकि बच्चे इसमें कलर कर सकें। हाथ को सेट करके बच्चे इसमें कलर करना सीखेंगे। पेंसिल की पकड़ मजबूत होगी, इससे धीरे धीरे बच्चे
इनको अलग अलग कलर में पेंसिल हम बच्चों को करवा सकते हैं। हम बच्चों से काउंटिंग करवाएंगे 1 to 10 आज, जिसमें बच्चे ओरल वर्क सीखेंगे। इस तरह हम बच्चों को अलग अलग कलर देंगे पेंसिल्स में कलर करने के लिए। खुश होकर बच्चे कलर करेंगे। ओरल काउंटिंग हम बच्चों को टच करके काउंट करवाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह रियल में हम पेंसिल देकर बच्चों को काउंट करवा सकते हैं कि हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर, 1 2 3 4। इस तरह हम पेंसिल के महत्व को बच्चों को समझाएंगे कि हमारे जीवन में पेंसिल का बहुत अधिक महत्व है। हम जो शुरुआत करते हैं वो पेंसिल से ही करते हैं। पेंसिल से ही बच्चों की लिखावट बनवाते हैं हम। इससे बच्चों की लिखावट सही रूप में आती है। अगर शुरू में बच्चों को पेन दे दिया जाएगा तो वो पेंसिल उसकी लिखावट अच्छी नहीं होगी। पेंसिल शुरू में बच्चों को दी जाती है, इससे लिखवाया जाता है। इसीलिए बच्चों की राइटिंग, हैंड राइटिंग अच्छा रूप ले लेती है और अच्छा लिख पाती है, क्योंकि बार बार बच्चे इससे प्रैक्टिस करते हैं, इरेज करते हैं, शार्प करते हैं और लिखते हैं। तो जीवन में भी जीवन की सीख भी हमें पेंसिल सिखाती है कि किस तरह बार बार कष्ट सहने के बाद भी है दुनिया को रंगीन बनाती है, सुंदर बनाती है, रेखांकित करती है इसको। तो इससे हमें सीख लेनी चाहिए। बार बार जीवन में अगर कष्ट आते हैं तो भी हमें आगे बढ़ते रहना है। बार बार किस तरह से पेंसिल लिखती है, इरेज करते हैं, फिर भी वह थकती नहीं है और लिखती ही जाती है। इसलिए हमें भी किसी कार्य में पीछे नहीं हटना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, कोशिश करना है, थकना नहीं है। ये बातें हम बच्चों को सिखाएंगे। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।